ओम शांति। समान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। तो पापा कह रहे बच्चे, बाप देखते हैं कि बच्चे देह भान को छोड़ने में बहुत मेहनत करते हैं। एक देह भान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, दूसरे को छोड़ते हैं तीसरा आ जाता है। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है, धारण करना सदा सहज। तो बाप दादा कहते हैं समान में सदा रहो। जहाँ समान है वहाँ देह भान आ ही नहीं सकता, तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो। लेकिन समान में स्थित रहने का टेंशन रखो। और संगम विपर स्वयं बाप दादा द्वारा कितने अच्छे अच्छे समान प्राप्त हैं। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है। तो अपने समानों की लिस्ट निकालो। कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी समान अर्थात टाइटल किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हों, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महात्मा हो, आत्मा हो, उनके अगर टाइटल्स गिनती भी करो तो आपके समान के लिस्ट से ज्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और रोज सवेरे से बाप दादा समान की स्मृति दिलाते हैं, समान में स्थित कराते हैं। तो रोज भी एक नए नए से नया समान स्मृति में रखो, तो समान के आगे देह भान ऐसे भाग जाता है जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। ना समय लगता है ना मेहनत लगती है। तो बार बार भिन्न भिन्न देह भान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? समान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? कितना भी गहरा काला काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन, डायरेक्ट लाइन है ना। लाइन क्लियर है कि लीकेज है? किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाता है? तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल है ना। बुद्धि में अगर और बातें हैं तो वो लीकेज है, व्यर्थ लीकेज है। तो डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? सभी को डायरेक्ट लाइन है ना, सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है। फिर तो एक बादल क्या, सारे बादल भी आ जाए तो अंधकार कर सकते क्या? स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं में भी लाइट में भी होंगे, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। ऐसे होता है ना, अनुभवी होना। लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। सहारा मिला है लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। तो स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान का सम्मान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो। वह मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने मुश्किल क्यों होता है? स्नेह और सहयोग की गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो। थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो, तो इस वक्त क्या करेंगे? मेहनत समाप्त। मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ। लव लीन हो, हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ नहीं दिखाई देता, आकर्षित नहीं करता। तो लव में रहते हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं, लव नहीं? सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों के साथ साथ है। साथ भी और सेवा में बाप हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथ है। तो जहाँ साथ भी है और साथी भी है तो वहाँ क्या मुश्किल? परमात्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाला। ऐसे बाप आपके साथ है और साथी है तो मुश्किल हो सकता है? फिर क्यों मुश्किल करते हो? ना, मुश्किल नहीं करना चाहिए ना हम लोग को। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।